Okay, so very welcome to all of you students. Now, today we are going to move on to the next type, that is nothing but finding unknowns when limit is existing or limit is given. मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, ऐसा दिया है, एंड अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है, या लिमिट का वैल्यू दिया है एंड अननोन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं. ओके, तो चलो प्लीज राइट डाउन इन दैट सेम ऑर्डर वी कंटिन्यू. Question number 64, write down. L is equal to limit x is tending towards 0 sin 2x plus a sin x upon x cube exists. अब उसने क्या दिया हुआ है, ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एंड इट इज फाइनाइट, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है लिमिट एग्जिस्ट. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड l एंड 4 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन लिखते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी डू इज दैट हम sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. राइट डाउन L is equal to limit x is tending towards 0, so sin 2x, so that will be written as nothing but 2 sin x into cos x plus a sin x remaining same upon x cube. फर्स्ट स्टेप sin to theta का हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है. Now you observe from both the terms sin x is common to both of them. तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट x is tending towards 0, न्यूमरेटर में sin x कॉमन आ जाएगा. तो sin x कॉमन आ जाएगा तो what will be left out in the bracket, so will be left out with 2 cos x plus a remains upon in the denominator. अब ये जो x क्यूब है, this will be written as x into x square. इसको हम स्प्लिट कर देंगे, x क्यूब को x into x स्क्वायर लिख देंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो sin x अपॉन x है, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा. वी नो द रिजल्ट, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वी विल बी लेफ्ट आउट विथ 2 cos x plus a by x स्क्वायर बचेगा. दिस इज अवर कैपिटल L. ये चल रहा है हमारा कैपिटल L. लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं हम इसको. ठीक है, तो यहाँ तक तो प्रोसीजर हो गया. दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि सपोज if I put x is equal to 0 over here, my denominator is becoming 0. Now if I put x is equal to 0 in the numerator will also become 0. Why? Because उसने दिया है the limit exists and is finite. लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और वो जो लिमिट का वैल्यू वो फाइनाइट है. ये तभी पॉसिबल है जब प्रॉब्लम इज 0 बाय 0 फॉर्म. ठीक है ना. तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, राइट डाउन एज x is tending towards 0, therefore denominator is also tending towards 0 and therefore numerator should also tend towards 0. मतलब x is tending towards 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए. न्यूमरेटर should also become 0. Now when will numerator become 0? When the limit of the numerator is equal to 0. तो रिटर्न क्या होगा, therefore limit x tending towards 0 2 cos x plus a becomes equal to 0. Try to understand. अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा. न्यूमरेटर कब 0 होगा, जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब न्यूमरेटर 0 होगा. और होना चाहिए क्योंकि वो 0 बाय 0 फॉर्म है और लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो इवैल्यूएट हो रहा है. अच्छा, नाउ व्हाट वी डू, अभी हम डालेंगे x का वैल्यू 0 इसमें. तो जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो व्हाट विल दिस बिकम, cos 0 इज 1, तो 2 plus a is equal to 0, तो a का वैल्यू इज -2. देखो a का वैल्यू हमें मिल चुका है. अभी ऑप्शंस देखो, he has asked us the value of a and l. a का वैल्यू इज -2, तो b and c, मतलब ऑप्शन a तो नहीं है और ऑप्शन d भी नहीं है. तो इट इज आइदर ऑप्शन b और ऑप्शन c. बट नाउ वी ऑल्सो रिक्वायर द वैल्यू ऑफ l. जो लिमिट है ना उसका भी वैल्यू हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू -2 आया, that we substitute it over here in L. So write down therefore now further
capital L is equal to limit x is tending towards 0. This is nothing but 2 cos x minus 2 upon x square. ठीक है, a का वैल्यू -2 डाला हमने यहाँ पे. Now we can take -2 common. So this is further equal to -2 taken common. Limit x is tending towards 0. This is nothing but 1 minus cos x by x square. -2 common लिया हमने. Very simple. Now -2 remaining same. According to the synopsis, this is 1/2. Now you refer in the very beginning. I have given you synopsis, all important points with examples. Time saving result है. तो टाइम सेविंग रिजल्ट के हिसाब से ये जो लिमिट है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू 1/2 होता है. यू कैन रिफर इन द सिनॉप्सिस इफ एनी कंफ्यूजन. ठीक है, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये 2 गया तो वैल्यू ऑफ द लिमिट इज नथिंग बट -1. तो L का वैल्यू -1 और A का वैल्यू -2. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. दैट्स इट, हो गया खत्म. वो तो मेरे को आपको समझाना था, इसलिए L के बाद इतने स्टेप्स लिखे. अदरवाइज यू जस्ट ऑब्जर्व A इज इक्वल टू -2. ओरल कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो एंड डायरेक्टली यू कैन गेट कैपिटल L इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट इज -1. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सोल्यूशन. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. Similar type, limit x is tending towards 0, x raised to -3 into sin 3x plus a into x raised to -2 plus 2 exists and is 0. We want to find out the value of a and b. ठीक है, चलिए लिखे सॉल्यूशन. अब इसको हम कैपिटल L लेते हैं. तो लेट कैपिटल L is equal to limit x is tending towards 0. This is nothing but sin 3x by x cube plus a by x square plus b. ऐसा दिया हुआ है हमें, तो उसको रीअरेंज करके लिखा मैंने फर्स्ट स्टेप में. नाउ व्हाट विल डू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम. तो देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. क्या हो जाएगा, sin 3x will remain same plus this will become a into x plus b into x cube whole upon x cube. ठीक है, this is what we have LCM लेने के बाद. So please write down till here. Now what do we observe today? एक तो उसने दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट का वैल्यू 0 है. लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट का वैल्यू 0 है. अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो जब हम x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो यू ऑब्जर्व दिस इज 0/0 फॉर्म. x इज इक्वल टू 0 डालो तो डिनोमिनेटर इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड न्यूमरेटर इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और बिकमिंग 0 वी कैन से. So now what we'll do, we'll apply LH rule. तो लिखो by LH rule, हम L'Hopital rule apply करेंगे क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है. Down therefore capital L is equal to क्या होने वाला है, देखिए लिमिट x is tending towards 0. sin 3x का डेरिवेटिव will be what, 3 cos 3x. कंपोजिट फंक्शन है. sin fx का डेरिवेटिव is cos fx into f dash of x plus ax का डेरिवेटिव is a plus this is going to become 3bx square upon x cube का डेरिवेटिव is nothing but 3x square. Close the brackets. L'Hopital rule से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. ठीक है, now see what will happen in this next part. अभी x is tending towards 0, L'Hopital rule हम अप्लाई कर चुके हैं. Now if I put x is 0, तो लिखिए क्या होगा, as we have done it, as x is tending towards 0, so denominator is also tending towards 0. Now as denominator is tending towards 0, so numerator should also tend towards 0. ऐसा क्यों होना चाहिए, because limit is existing, limit का value exist हो रहा है. ठीक है ना, तो चलो write down till here, limit exist हो रहा है इसीलिए numerator is tending towards 0.
तो न्यूमरेटर इज बिकमिंग इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लिखिए आप क्या मिलेगा, देयरफॉर लिमिट x is tending towards 0 of 3 cos 3x, ठीक है, 3 cos 3x plus a plus 3bx square is becoming equal to 0. न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0. तो आप क्या करो, x का वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम cos 0 is 1, तो 3 plus a is 0, तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है -3. a का वैल्यू इज -3 स्टूडेंट्स. तो इसमें से a का वैल्यू, a एंड b का वैल्यू चाहिए, तो -3 दो ऑप्शन में है, b और d में है. तो चलो इतना तो मालूम पड़ गया कि a एंड c इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज आइदर b और d. a का वैल्यू -3 मिल चुका है. अभी हम क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू मिला है ना, हम इसमें डाल देते हैं l में. So therefore, write down capital L is equal to, write down, what do we get, limit x is tending towards 0, write down 3 cos 3x minus 3 plus 3bx square by 3x square. कुछ नहीं किया हमने. इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो a का वैल्यू -3 आया वो हमने यहाँ पे डाला है और फिर ये स्टेप लिखा है हमने, ठीक है. प्लीज राइट डाउन दिस स्टेप. अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हम x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, ठीक है, तो 3 - 3 0, ये 0, ये 0, मीन्स इट इज 0 by 0 फॉर्म. अब 0 by 0 फॉर्म है तो अपना लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो बाय लॉपिटल रूल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज गोइंग टू बिकम -9 sin 3x, -3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस this will become 6bx upon this will become nothing but 6x. ठीक है. अभी भी देखो x is equal to 0 डालोगे तो this is still 0 by 0 फॉर्म. तो और एक बार लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं. अगेन विल अप्लाई लॉपिटल रूल. Therefore L is equal to limit x is tending towards 0, ठीक है, ये हो जाएगा -27 cos 3x plus 6b upon 6. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स आफ्टर दिस, चलो नोट डाउन करो यहाँ तक. पहले हमने डेरिवेटिव लिया रिकरिंग टाइम्स, यह हो गया. इसके बाद ये डेरिवेटिव लिया एंड अगेन वी हैव टेकन द डेरिवेटिव. तो ट्वाइस वी हैव अप्लाइड लॉपिटल रूल, इनफैक्ट 3 टाइम्स. पहले स्टार्टिंग में भी हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर चुके हैं, दिस इज द थर्ड टाइम वी आर अप्लाइंग लॉपिटल रूल. ठीक है. अभी क्या बोलता है वो, हमें b का वैल्यू निकालना है. नाउ यू चेक, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, बट व्हाट ही हैज गिवन, द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज 0. तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो लिमिट का वैल्यू है ना वो 0 है. तो देयरफॉर कैपिटल L का वैल्यू इज 0. अभी आप x इज इक्वल टू 0 डालो वहां पे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 ओवर देयर. व्हाई, बिकॉज न्यूमरेटर शुड बिकम 0 ना, वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0. चलो ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं. ये जो लिमिट है, ये लिमिट का वैल्यू 0 है, बराबर है. अब ये लिमिट का वैल्यू 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, है ना. तो राइट डाउन, देयरफॉर what do we get, limit x tending towards 0 of -27 cos 3x plus 6b is equal to 0. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, लिमिट का वैल्यू उसने 0 दिया हुआ है हमें. तो ये कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर 0 होगा. अब न्यूमरेटर कब 0 होगा, जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब न्यूमरेटर 0 होगा ना. Now substitute x is equal to 0 and get the value of b. चलो substitute करो आप. There is not much space remaining, but हम यहीं पे कर सकते हैं. Finish off here itself. ठीक है. तो x का वैल्यू 0 डालो, तो this is -27 is nothing but equal to 6b.
cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फ्रॉम हियर b का वैल्यू इज -27/6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, -27/6 मीन्स इट इज -9/2। तो मतलब जो b का वैल्यू है दैट्स -9/2, तो a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -9/2, तो इट इज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 3 टाइम्स इट विल गो, तो -9/2 ये हमारा b का वैल्यू है। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज नोट डाउन। ठीक है ना, ये -9/2 लिखा है, अच्छा वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज -9/2 इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। If any doubt, you can ask. Otherwise, this example is over. Okay, इसमें जरा थोड़ा ये चेंज कर दो आप, -27 है ना इसका जो आंसर है, जस्ट ऑब्जर्व ये माइनस नहीं आएगा, ये +9/2 आएगा। Why so? -27 इज इक्वल टू +6b इज इक्वल टू 0 आएगा ना, तो ये ऐसा करो 27 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 27 इज इक्वल टू 6b, 6b यहीं पे रहेगा, -27 इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, तो 27 will be shifted over there, so it is 27/6 which is 9/2. The correct answer is nothing but positive 9/2 है, ऑप्शन डी नहीं है, इट इज ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, ए नहीं, ए और सी तो पहले निकल गया था, -3 and 9/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, थोड़ा सा वो डायरेक्ट ओरली की ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा ये हो गया, -27 है वो 0 के वो साइड पे जाएगा तो +27 हो जाएगा ना, बिकॉज cos 0 इज 1, तो -27 उधर गया, +27, तो 27 इज इक्वल टू 6b, सो b इज -27/6 विच इज 9/2। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नॉट डी। चल थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया मेरा, वो +27 उधर जाके -27 उधर जाके +27 हो जाएगा। ओके, write down, please make a note, make a correction and tick mark option B as the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द इंटीजर n if limit x tending towards 0 cos x minus 1 into bracket cos x minus e raised to x upon x raised to n is finite non-zero number। ये एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है और हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट्स हम क्या करेंगे, n के वैल्यूज ऑलरेडी हैं हमारे पास, अब ये जो n के वैल्यूज है वो हम ऑप्शंस में से क्वेश्चन में डालेंगे, इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट्स अज्यूम, डू नॉट राइट डाउन, लेट मी एक्सप्लेन, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। अभी सपोज फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट यूज करना है, देयर इज वन टाइम सेविंग रिजल्ट, तो पहले वो मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू हाफ होता है। दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, TSR टाइम सेविंग रिजल्ट, मैंने आपको सिनॉप्सिस में स्टार्टिंग में लिख के दिया है ऑलरेडी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अभी सपोज करके चलो कि x का वैल्यू मतलब पावर n जो है वो 2 है, सपोज n का वैल्यू है 2 है मान के चलो। अभी सपोज n का वैल्यू 2 है, तो प्लीज हैव अ लुक व्हाट विल हैपन। अभी आप लिखो मत, आई एम एज्यूमिंग कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक तो इसमें से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस cos x, दिस ब्रैकेट विल रिमेन सेम, cos x माइनस e रेज टू x अपॉन में, अगर मैंने एज्यूम किया है कि n का वैल्यू 2 है तो इसके अपॉन में x स्क्वायर आएगा, बराबर है, आई विल हैव अपॉन में x स्क्वायर,
इफ आई एम एज्यूमिंग दैट n का वैल्यू इज 2, अगर मैं सोच के चलता हूँ कि ऑप्शन बी सही है, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू दिस टाइम सेविंग रिजल्ट, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो विद द माइनस साइन इट इज -1/2, बट अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो cos 0 is 1 and e raised to 0 is also 1 and 1 minus 1 is 0 and minus half into 0 is 0, बट ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज लिमिट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ये जो लिमिट का वैल्यू है दैट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। अब नॉन जीरो नंबर है तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए वोंट कम, ऑप्शन बी वोंट कम। जब x का वैल्यू 2 ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी 3 पे आते हैं। अभी सपोज x का n का वैल्यू 3 हो गया, आई मेक द चेंज इन द सेम। अभी सपोज यही चीज हम ऐसा कर देते हैं। अभी सपोज x का पावर 3 हो गया, मतलब n का वैल्यू 3 हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो x क्यूब, ठीक है ना? चलो राइट डाउन टिल हियर, फिर मैं बाद में लिखता हूँ। अभी समझ के चलो, x क्यूब है, देख लो अभी पे आप। तो x क्यूब है तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इंटू एक्स। अब जैसे ही x स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे, ये तो वैल्यू हो गया -1/2। नाउ व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0, दिस इज 0/0 फॉर्म। तो इसको मैं लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो सी व्हाट विल हैपन, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इस वाले पार्ट को मैं लॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा। तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x माइनस e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x अपॉन x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1। इसके ऊपर हमने लॉपिटल रूल अप्लाई किया, यू नो, बिकॉज दिस इज 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म है। अभी क्या करेंगे? डालो x का वैल्यू 0, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 रिमेनिंग सेम। यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम e रेज टू 0, तो ये -1 आएगा। तो व्हाट इज द आंसर? 1/2, है ना? तो इट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। So the correct answer is option C. Option C is the correct answer। मतलब जो n का एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 3 है। अच्छा, आप भी आप बोलोगे कि सर 3, 4 तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, 4 क्यों नहीं है? ऑब्जर्व, 4 इसलिए नहीं है, द रीजन व्हाई नॉट 4, n का वैल्यू 4 क्यों नहीं हो सकता वो आप देख लो। तो दैट इज नथिंग बट, अगर सपोज 4 हो गया तो व्हाट विल हैपन, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 माइनस cos x के अपॉन में x स्क्वायर आएगा और cos x माइनस e रेज टू x के अपॉन में भी x स्क्वायर आएगा। हाँ, ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। देखो, इफ x रेज टू 4, अगर ये x रेज टू 4 हो गया तो x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दैट तो इसका वैल्यू तो -1/2 हो जाएगा। नाउ 0/0 फॉर्म है, तो जब मैं लॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा तो व्हाट विल हैपन, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका डेरिवेटिव इज माइनस साइन x माइनस e रेज टू x बाई 2x। बट अभी तकलीफ यहाँ पे है कि जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा, when I put x is equal to 0, you observe that denominator is becoming 0 but numerator is non-zero। x का वैल्यू 0 डालो तो ऊपर तो -1 मिलेगा मेरे को, बट डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा, which is not defined, which is not defined। -1/0 is infinity, not defined मतलब it is infinity। तो -1/2 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म आ गया। ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है ये, इट इज नॉट फाइनाइट। वो क्या बोल रहा है, इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट है, नॉन जीरो नंबर है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो n का वैल्यू है, द इंटीजर n इज नथिंग बट 3 एंड दैट इज द रीजन व्हाई A, B and D options are ruled out। I have given you the explanation, please make a note of this। ये क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है ये पावर, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एक्सेप्टेबल है वो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। चलो, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये बाइफरकेट कर दो।
चलो सिमिलर बेसिस पे नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल अंडर दिस टाइप, लेट्स डू दिस. If you are watching the videos, I would suggest please pause, do this video. I mean to say do this problem in this video, और फिर आप आगे कंटिन्यू करके देख लीजिए आंसर सही है या गलत. I give you a time of 3 minutes. Start solving. चलो time up. Let's discuss. Can anyone tell me the answer? You can put it in chat box and let me know what's your answer also. Yes, what you are saying? Many of you are saying I could see option C. अच्छा, option C correct है, -5/2. चलो देख लेते हैं. Let's solve it. Now क्या दिया हुआ है? लिमिट का वैल्यू, ये जो लिमिट है इसका वैल्यू 1 दिया है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b. Now when I put x is equal to 0, both are becoming 0. ठीक है ना, x 0 है, sin 0 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी डू, वी अप्लाई L'Hopital रूल. Written by LH रूल. तो सबसे पहले हम LH रूल अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स. So write down what will happen. Limit x is tending towards 0. So first of all, x into 1 plus a cos x का डेरिवेटिव. So we'll have to apply product rule. ठीक है ना, product rule of derivative. So what will happen? First function as it is, derivative of second function. So इस bracket का derivative, so that will be nothing but minus a sin x. ठीक है, first function as it is, derivative of second function plus second function as it is, 1 plus a cos x as it is, derivative of first function. So x का derivative 1 है, minus b sin x का derivative is nothing but b cos x upon x cube का derivative is nothing but 3x square. ठीक है, write down. तो हम इसको ले सकते हैं l is equal to, this is our l equal to. चलो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो इक्वल टू डाल देता हूं मैं, लिख लो. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ये. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, अभी जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, एज डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, न्यूमरेटर शुड आल्सो बिकम 0. राइट डाउन. इसके बाद आप लिखो, क्योंकि 0 डालेंगे तो देखो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 will become 1, तो 1 plus a and minus b, so numerator also should become 0. Why? Because limit is existing और limit का finite value है, unknowns का value हमें निकालना है. So write down for your reference, ऐसा लिखो आप, as x is tending towards 0, therefore denominator is tending towards 0 and therefore numerator will also tend towards 0. Now numerator becomes 0. So when will numerator become 0? So limit x is tending towards 0. What is the numerator? So it is minus a sin x. ठीक है, plus 1 plus a cos x minus b cos x. Numerator will become 0. Since denominator is becoming 0, numerator will also become 0. Now put x is equal to 0. इसमें आप x is equal to 0 डाल दो, तो ये 0 हो गया. तो क्या बचेगा? 1 plus a minus b is equal to 0. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? तो a minus b is equal to -1. Number this as equation number 1. a minus b के बीच में रिलेशन मिला हमें, that a minus b is equal to -1. Number this is equation 1. ठीक है, अभी ऑब्वियसली ये 0/0 फॉर्म है, ये तो इक्वेशन मिल गया. नाउ दिस इज 0/0 फॉर्म. नाउ सिंस दिस इज 0/0 फॉर्म, वापस हम L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई L'Hopital रूल ऑन दिस स्टेप. इस स्टेप के ऊपर हम L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे. So therefore, write down, therefore L is equal to, so limit x is tending towards 0. चलो L'Hopital रूल आप अप्लाई करो इसके ऊपर.
write down the steps. ठीक है, तो दिस इज माइनस ए एक्स साइन एक्स, तो लेट्स डू इट। चलो, तो माइनस ए रिमेनिंग सेम, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए रिमेनिंग सेम, एक्स रिमेनिंग एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, derivative of sin x is nothing but cos x, plus second function sin x remaining same, derivative of first function x का derivative is 1, the bracket closes, plus ठीक है bracket 1 का derivative 0, a remaining same, cos x का derivative is minus sin x, close the bracket, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन रिमेनिंग सेम, बी अभी cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 6x, क्लोज द ब्रैकेट, प्लीज चेक आउट। u इंटू वी रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, माइनस ए रिमेनिंग सेम, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव u इंटू वी रूल से आया, इसका डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव लिया, अपॉन दिस इज नथिंग बट 6x, लॉपिटल रूल अप्लाई किया, इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो वो स्टेप मिला हमें। ठीक है, चलो प्लीज मेक अ नोट के लिए। ठीक है, नाउ वंस अगेन विल अप्लाई लॉपिटल रूल, वापस एक बार हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो चेक दिस विल बिकम 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 डिनोमिनेटर भी 0, तो वंस अगेन हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल टू व्हाट, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, माइनस a ब्रैकेट में x cos x, तो u इंटू वी रूल, x रिमेनिंग सेम, cos x का डेरिवेटिव is minus sin x, plus cos x remaining same, x का डेरिवेटिव is 1, plus sin x का डेरिवेटिव is cos x, bracket closes, minus a sin x का डेरिवेटिव is cos x, plus b cos x upon in the denominator 6x का डेरिवेटिव is 6, close the bracket. Now you already know कि इसके लिए डेरिवेटिव बहुत जरूरी है, तो यू शुड नो दैट इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियोस ऑफ कंपोजिट फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अभी डाल दो x इज इक्वल टू 0, बट वन मोर थिंग इज गिवन कि जो लिमिट का वैल्यू है, ये जो लिमिट का वैल्यू है, दिस लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू 1, कैपिटल L का वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 1, उसने दिया हुआ है हम, यही तो हमारा L है, this itself is L that we are containing। तो x का वैल्यू 0 डालो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस a प्लस b अपॉन 6, so that is nothing but this is nothing but minus 3a plus b is equal to 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। चेकआउट, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 माइनस 2a माइनस a प्लस b 6, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 6। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो क्या करता हूँ, इसी के नीचे में इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, तो इट इज नथिंग बट माइनस a माइनस b, no a minus b, a minus b is minus 1, ठीक है ना, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिपीट किया, a minus b का वैल्यू a minus b is equal to minus 1। अभी ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, दैट माइनस 2a is equal to 5, so therefore a का वैल्यू इज minus 5 upon 2,
अब आप ऑप्शंस देखिए, ए का वैल्यू -5/2 ए में है और सी में है, एज यू राइटली सेड, तो वही आएगा आंसर। मतलब ऑप्शन डी तो नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं है, इट इज ए और सी। अभी ए का वैल्यू -5/2 आप डाल दो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में। चलो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। हाँ, आई जस्ट कंटिन्यू हियर इटसेल्फ। तो देयरफॉर ए का वैल्यू इज -5/2। ठीक है, ए का वैल्यू -5/2। ये -1 इधर शिफ्ट हो गया तो ये +1 हो गया, और ये माइनस भी उधर चला गया तो प्लस भी हो गया। तो -5/2 +1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू इज -3/2। तो b का वैल्यू इज -3/2। तो a का वैल्यू इज -5/2 एंड b का वैल्यू इज -3/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच यू सेड इन द बिगिनिंग। a और b का वैल्यू आ गया हमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सी हाउ वी हैव डन फाइंडिंग द अननोन्स व्हेन द लिमिट इज एग्जिस्टिंग, और लिमिट का कुछ वैल्यू दिया है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या लिमिट का कुछ वैल्यू दिया है, तो हमने अननोन्स का वैल्यू निकाल दिया है, दैट इज नथिंग बट दिस साइड, एंड वी हैव डन द प्रॉब्लम्स अंडर दिस साइड। ठीक है, चलो प्लीज मेक अ नोट, दिस टाइप इज ओवर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम आफ्टर दिस।